War is peace, freedom is slavery, ignorance is strength. George Orwell's 1984, which was written in 1949 by the way. पर इसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि आज भी रिलेटेबल है. It's really shocking to me how such an old book can be relatable even today. It feels like a prophecy for today's times. There is a line called "The Big Brother is watching you." उस टाइम सिर्फ ये एक फिक्शन था, बट आज मैं अगर लाइफ देखूं अपनी, तो कैमरास, सोशल मीडिया, मोबाइल ट्रैकिंग, GPS, लोकेशंस, इट फील्स लाइक यू आर अंडर सर्वेलेंस एवरी सिंगल सेकेंड. पॉलिटिकल चीज़ों को देखो जहाँ सच को तोड़ मरोड़ के दिखाया जाता है, जहाँ झूठ को इतनी बार सच में बोला जाता है कि झूठ सच लगने लगे. बेसिकली रियलिटी को मैन्युफैक्चर किया जाता है और हम सच मान लेते हैं. मुझे उस कैरेक्टर के वर्ड्स याद आते हैं जिसका नाम था विंस्टन. ही सेड, लिसन टू इट केयरफुली, इफ़ यू वांट टू हाइड समथिंग, हाइड इट फ्रॉम योरसेल्फ टू. एक ऐसी दुनिया दिखाई है जहाँ पे थॉट्स भी सेफ नहीं है. देयर इज अ थिंग कॉल्ड थॉट पुलिस. आपके सोचने पर भी आपको सजाए मौत हो सकती है. व्हाट अ थॉट. ऐसी जगह पे इंडिविजुअलिटी बिकम्स अ रेबेलियन. ये पढ़ने के बाद तुम रियलाइज करोगे कि 1984 इज़ नॉट जस्ट अ स्टोरी, इट्स अ वार्निंग टू द फ्यूचर जनरेशंस. मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, मैंने 2 बार एक किताब पढ़ी है. दिस बुक विल बी रेलेवेंट 1000 years लेटर टू. इट्स सो अनइमेजिनेबल कि उस आदमी ने 1949 में ये चीज़ें लिख दी थी. द टेलीस्क्रीन्स, द मेंटल प्रेशर्स, द थॉट क्राइम्स. देर इज़ नो इंटीमेसी बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. देर इज़ नो friendship, there is no loyalty. The only loyalty is to a singular party who rules the thing. जॉर्ज ऑरवेल, बाप रे. और एक चीज़ मैं तुम्हें गारंटी से कह सकता हूँ कि जिसने ये किताब पढ़ी है ना, he will not or she will not look at the world with the same eyes again. मैं नहीं देख पा रहा हूँ ऐसे.